Hello students, my name is Poonam Dua. I am from MN Education Academy of Literature. We do provide literature classes for UG, PG and other competitive exam students. लिटरेरी डिवाइसेस समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले पोइट्री को समझिए, तो प्लीज़ डू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल। वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं एसोनेंस से। एसोनेंस रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड होता है। रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड इन द सेम लाइन व्हेन दी वर्ड्स which are close together in a line have similar sounding vowels, such as sound of a in an aged man is but a paltry thing। तो an, aged, मैन और पाल्ट्री, इन सब में ए का साउंड रिपीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एंड अनदर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ ऑ इन माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। तो तीन वर्ड्स देखिए यहाँ पर, बॉडीली, फॉर्म, फ्रॉम, इन सब में ऑ का साउंड रिपीट हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ ए अगेन इन क्लैप इट्स हैंड्स। तो ए का साउंड रिपीट हो रहा है क्लैप और हैंड्स में। अब चलते हैं एलिट्रेशन की तरफ। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, जैसे कि एसोनेंस में वोवल साउंड्स रिपीट होते हैं। सो एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन इन क्विक सक्सेशन, सच एज साउंड ऑफ ल इन टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ Byzantium एंड द साउंड ऑफ फ इन फिश, फ्लैश और फॉल कम इन ऑल समर लॉन्ग। तो फिश, फ्लैश और फॉल में फ साउंड रिपीट हो रहा है। द सेम वे ग्रेशियन गोल्डस्मिथ में ग साउंड रिपीट हो रहा है। इंजैबमेंट। इंजैबमेंट को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी थॉट जो कि वर्स में होती है लेकिन उसका कोई एंड नहीं होता किसी लाइन ब्रेक के द्वारा या किसी पंक्चुएशन के द्वारा। इंस्टेड द लाइन्स रोल्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन एंड इफ अ लाइन runs on into the next line with no punctuation and the sense is still maintained, it is called enjambment or enjabbed line. For example, consume my heart away, sick with desire and fasten to a dying animal। तो sick with desire के एकदम बाद सेम सेंस की एक लाइन आ रही है, and fasten to a dying animal, but it still gets shifted to the next line without any punctuation. It knows what it is and gather me into the artifice of eternity। तो gather me के बाद भी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है but the lines goes into the next line। इमेजरी। इमेजरी होता है कि ऐसी किसी भी चीज़ को इमेजिन करवाना रीडर से जो उनकी 5 सेंसेस में से किसी भी एक को या सबको इवोक कर दें। सो इमेजरी इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर वन ऑफ द 5 senses, one or it can be a combination. For example, in one another's arms, birds in the trees, ओ sages standing in holy fire। इन सबको विजुलाइज करते हैं हम एंड वी यूज़ आवर आइज टू विजुलाइज ऑल दीज थिंग्स इन वन अनदर्स आर्म्स में। वी इवन इमेजिन द टच। तो बर्ड्स इन द ट्रीज, बर्ड्स सिंगिंग के थ्रू हम इमेजिन करते हैं बर्ड्स को गाते हुए एंड वी यूज़ आवर ईयर्स। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, इसमें हम बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं। तो these all are examples of imagery. Next one is caesura. When a line has punctuation in its midway, roughly midway, and the reader has to pause, that is what caesura is. So caesura is a metrical pause or break in a verse in a single line where one phrase ends and another phrase begins. It may be expressed by a comma, a tick, or two lines either slashed or upright। एग्जाम्पल देखिए, वट एवर इज़ बिगॉटन, यहाँ पर एक फ्रेज खत्म हो जाता है, वट एवर इज़ बिगॉटन, बॉर्न एंड डाइज। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ caesura। मेटाफर। मेटाफर आप में से बहुत लोग जानते होंगे, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको इम्प्लाई किया जाता है किसी तरीके के कंपैरिजन के लिए बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देयर आर मेनी मेटाफर्स यूज्ड इन दिस पोइट्री। आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अ टार्टर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलेस, हियर अ पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ स्केयर क्रो। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पोएट इन लाइंस के थ्रू अपने आप को एक स्केयर क्रो की तरह पोर्ट्रेट करना चाह रहा है। द होल पोएम इज़ अ मेटाफोरिकल जर्नी टू द आइडियल सिटी ऑफ Byzantium। तो Byzantium का यूज़ किया जाना भी अपने आप में एक मेटाफर है। और भी बहुत सारे मेटाफर्स हैं, जैसे कि डाइंग एनिमल वर्ड यूज़ किया गया ह्यूमन की फिजिकल बॉडी के लिए, और टार्टर्ड कोट अपॉन अ स्टिक जिसका मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, स्केयर क्रो दिखाने के लिए एक ओल्ड मैन को।
Next is personification. Personification means to give human qualities to inanimate or non-living objects. For example, soul claps its hand and sing and louder sing. तो soul को एक तरीके से एक inanimate object बोला जाता है और soul को ऐसे दिखाया गया है कि it is doing all the activities that humans do. So soul is separate from the physical being and the idea is verified by the personified soul. आप जानते हैं इस पोइट्री की राइम स्कीम को। W.B. Yeats की ये पोइट्री जो कि 1928 में पब्लिश हुई थी, बहुत सारी बाइनरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, एज एंड यूथ, मोर्टालिटी एंड इमोर्टालिटी, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड परमानेंस ऑफ नेचर और आर्टिफिशियलिटी एंड नेचर. सो वन ऑफ द ग्रेट मॉडर्न पोएट Yeats हैज़ यूज्ड great variety of rhyme scheme and meter in this body of work, but he settled on ottava rima in iambic pentameter for sailing to Byzantium. ottava rima होता क्या ये समझते हैं. For sailing to Byzantium, Yeats employed a rhyme scheme ottava rima, loosely translated as 8-line rhyme, and each stanza in ottava rima rhymes ABA BAB CC. तो आप यहाँ लिखी हुई लाइंस को देख सकते हैं. लाइंस लिखी गई हैं इसी पैटर्न में ABA BAB CC. फर्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ आपके लिए. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड थिंग. थिंग इज राइमिंग विद द थर्ड लाइन सिंग, सो दिस बिकम्स A and unless B is rhyming with dress, B again in fourth line. So this is how we judge the rhyming scheme and it becomes ABA BAB CC in this poetry. इस पोइट्री को आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया. सेलिंग टू बाइजेंटियम इज रिटन इन अ मीटर कॉल्ड आयाम्बिक पेंटामीटर. ईच लाइन इन दिस फॉर्म यूजेस द आयाम्बिक फुट, मीन्स वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल. तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को आप यहाँ पर रेड में और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को ब्लू में लिखा हुआ देख सकते हैं. मैं आपको ये पढ़कर दिखाती हूँ. अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से शुरुआत करेंगे. एन एजेड man is but a paltry thing. लिटरेरी डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम और मीटर्स की स्टडीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़. डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. I will keep on giving such valuable information in future too. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.